हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। जैसा कि अभी तक हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ये जान रहे थे कि नेटवर्क क्या है, यानी एक नेटवर्क लेयर होती है जो ओएसआई मॉडल के अंदर, मैंने कई बार बोला है कि ओएसआई मॉडल के अंदर बॉटम टू टॉप 3 लेयर, तीसरी लेयर है नेटवर्क लेयर, जिसका यूज हम डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं किसी भी आईपी एड्रेस या फिजिकल एड्रेसेस के माध्यम से। आज हम उसी में ओएसआई मॉडल के अंदर टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, बिल्कुल मिडिल में एक हमारे पास लेयर है 7 लेयर में से, जिसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। यह ट्रांसपोर्ट लेयर एक प्रोटोकॉल के माध्यम से किसी भी डेटा को पार्ट बाय पार्ट ट्रांसमिट करता है, और यह डेटा जो है उसमें अपने ऊपर वाले जितने भी लेयर्स हैं उनसे एक्सेप्ट करता है और कंसेप्चुअली डेटा को सेंड और रिसीव करने की कोशिश करता है। तो पहले हम फिर से आप लोगों के लिए वही ओएसआई मॉडल को बनाते हैं और वहां पर बताते हैं कि ये उस ओएसआई मॉडल के अंदर कहां पर स्थित है। तो पहले हम बनाते हैं जिसे हम ओएसआई मॉडल कहते हैं। ओएसआई इन द सेंस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब बात आ जाती है कि ओएसआई मॉडल किस प्रकार से, और ये चौथी पोजीशन पे कहां पर पाया जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे एप्लीकेशन लेयर होती है, जैसा आप लोगों को मालूम है। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तीसरी पोजीशन पे सेशन लेयर, और चौथी पोजीशन पे ट्रांसपोर्ट लेयर, जो हमारा आज का मुख्य बिंदु है या पॉइंट, जिसे हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं। और हमने उसके जस्ट नीचे नेटवर्क लेयर को अभी तक डिस्कस किया था। तो बाकी लेयर्स के बारे में आपको मालूम होगा, लेकिन यहां पर नोट किए दे रहा हूं। और यहां पर एक हमारे पास नेटवर्क होगा और यहां पर यूजर, और यहां से लेकर यहां तक हमारा डेटा सेंड और रिसीव होता है, और लेयर बाय लेयर हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती रहती है। अब बात यह आ जाती है जो आज का हमारा मुख्य बिंदु है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे ओएसआई मॉडल के अंदर एक महत्वपूर्ण लेयर है, जिसका उपयोग हम किसी भी डेटा को कंसेप्चुअली एक प्रोटोकॉल के माध्यम से सेंड और रिसीव करते हैं। और इस लेयर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहली 3 लेयर्स में से आती है। जैसे एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर्स में हमारे सिस्टम या होस्ट की जितने भी एप्लीकेशंस हैं, इंस्टॉल हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन है, और उन इंस्टॉल एप्लीकेशंस के माध्यम से जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है, फिर वो डेटा किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है, कितने, और फिर सेशन लेयर में वो डेटा कितने समय तक के लिए प्रेजेंट होगा। देन आफ्टर हमारा जो डेटा है वो कंसेप्चुअली किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, इसके बारे में यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बताया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर उसकी जो टेक्निक्स हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो या फिर यह भी कह सकते हो कि इसकी फंक्शनैलिटीज हैं, वो है, पहली फंक्शनैलिटी है एंड टू एंड, एंड टू एंड, यानी होस्ट टू होस्ट। फिर एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसेस,
reliabilities, flow control, error, and check sum, and multiplexing. अब हम समझते हैं कि एंड टू एंड क्या है। जब जैसा कि हम जानते हैं कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक किसी भी डेटा को सेंड या रिसीव करना है तो हमें एक नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस नेटवर्क को हम किन्हीं दो नेटवर्क या फिर टोपोलॉजीज के साथ आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और डेटा को एक नोड से दूसरे नोड तक या दूसरे नोड से पहले नोड से इंटरकनेक्ट कर देते हैं, या फिर एक नोड मल्टीपल नोड के साथ इंटरकनेक्ट होकर के अपने डेटा को सेंड या रिसीव करने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने बताया है कि अलग अलग हमारे पास टोपोलॉजीज होंगी, उन टोपोलॉजीज के माध्यम से हमारे नोड्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। तो मैं यहाँ पर अब टोपोलॉजी को ना डिस्कस करते हुए आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग एज्यूम करके चलना कि यहाँ पर हमारे पास ये टोपोलॉजी है जहाँ पर अलग अलग हमारे पास नोड्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और यहाँ पर राउटर्स हैं। इन राउटर्स के माध्यम से हमारा दूसरा टोपोलॉजी या दूसरा एक नेटवर्क इंटरकनेक्टेड है जहां पर अलग अलग तरह के नोड्स रखे हुए हैं। इन नोड्स के भी अपने अपने एड्रेसेस हैं, एक पर्टिकुलर एड्रेस से एक पर्टिकुलर एड्रेस तक ही डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता है। यहाँ पर अब तो इस प्रोसेस को जब तक पहले एंड से दूसरे एंड तक डेटा सेंड नहीं हो जाएगा तब तक वो डेटा प्रोसेस होता रहता है। अब बात ये आ जाती है कि एड्रेसिंग क्या है। एड्रेसिंग का मतलब होता है कि पर्टिकुलर हर एक नोड का एक अपना फिजिकल एड्रेस होता है और जहां पर भी वो डेटा सेंड करने वाला है उसका भी एक पर्टिकुलर अपना एड्रेस होता है जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। अब बात ये आ जाती है कि रिलायबिलिटीज क्या है। तो हमारे नेटवर्क्स की कुछ रिलायबिलिटीज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको वो अपने आवश्यकता के अनुसार पूरा करने की कोशिश करता है। फिर हमारे पास फ्लो, हमारा डेटा का फ्लो किस तरह हो रहा है कि राउटर्स के माध्यम से डेटा को फ्लो किया जा रहा है या फिर स्विचेस के माध्यम से। जैसे भी पिछली वीडियो में हमने राउटर टेक्निक्स और स्विचिंग टेक्निक के बारे में जाना तो वहां पर स्विचेस के माध्यम से एक बड़े एरिया में डेटा को अगर सेंड या रिसीव करना है तो स्विचेस की आवश्यकता होगी। अगर हमें किसी छोटे से एरिया में या फिर जैसा एज्यूम कर लीजिए कि आपका लैब ही, उस लैब के अंदर ही डेटा को सेंड या रिसीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर्स की आवश्यकता पड़ती है जो शॉर्टेड पाथ के माध्यम से नियरेस्ट नोड पे हमारे डेटा को सेंड और रिसीव कर देता है। इसी प्रकार एरर और चेक्स, हम डेटा लिंक ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हमारे पास एक नेटवर्क लेयर है और जस्ट उस नेटवर्क लेयर के नीचे डेटा लिंक लेयर है जिसे हमने सेकंड यूनिट के अंदर डिस्कस किया था कि डेटा लिंक लेयर का यूज क्या है। डेटा लिंक लेयर का यूज ये है कि हम किसी भी डेटा के एरर्स को कैसे रिट्रीव करते हैं और उसके एरर्स को कम करने की कोशिश करते हैं और एरर्स को चेक करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर एरर्स को भी चेक करना जरूरी होता है। मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि हम एक नोड से मल्टीपल नोड्स तक अपने एड्रेसेस के माध्यम से किसी भी डेटा को मल्टीप्लाई करके आगे सेंड या रिसीव करते जाते हैं और मल्टीप्लेक्सेस के माध्यम से मल्टीपल नोड्स का यूज करते हुए किसी एक नोड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार प्रॉपर्टीज, हमारे कुछ ट्रांसपोर्ट लेयर्स की प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि हम किसी भी डेटा को पैरेलल ही प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा, हम मल्टीप्लेक्स करके किसी भी डेटा को एक्सप्लिसिट करेंगे और किसी एडिशनल डेटा को एक क्वालिटी फूड या क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और हम एक बड़े डेटा इंफॉर्मेशन को स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करते हुए डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं। इसीलिए ओएसआई मॉडल का ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, एक प्रॉपर्टीज की यह भी कहती है कि ओएसआई मॉडल के लिए ये हार्ट ऑफ यूनिट है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे लिए ये ओएसआई मॉडल के अंदर हार्ट यूनिट कहा जाता है।
अब यह बात आ जाती है कि ट्रांसपोर्ट लेयर किस किस तरह की सर्विसेज देता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमें दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। पहला जो इसमें सर्विस है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इन ट्रांसपोर्ट लेयर। दूसरी सर्विस है कनेक्शन लेस सर्विस इन ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या है इस ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, पहली सर्विस है एस्टेब्लिश कनेक्शन डेटा ट्रांसफर और तीसरा है हमारे पास कनेक्शन या डिसकनेक्टेड सर्विस। अब बात यह आ जाती है कि एस्टेब्लिश कनेक्शन क्या है। हमें अगर किसी भी डेटा को एक नेटवर्क के माध्यम से दूसरे नेटवर्क के अंदर सेंड या रिसीव करना है तो हमें कनेक्शन प्रोवाइड कराना होगा। जब तक हमारे पास कनेक्शन नहीं होगा या हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो डेटा को सेंड और रिसीव नहीं कर पाएंगे। यानी पहले नेटवर्क में रखे हुए नोड्स को दूसरे रखे हुए नेटवर्क में रखे हुए नोड्स को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करना होगा और इन्हें कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेसेस की या टीसीपी की या भी यूडीपी की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हमने यूडीपी और टीसीपी के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया होगा, तो आप लोगों को उन एड्रेसेस के बारे में मालूम है। इसी तरह डेटा ट्रांसफर करने का मेथोडोलॉजी है कि हम किस तरह के डेटा और किस तरह का डेटा और कितने प्रकार का डेटा और कितने अमाउंट में डेटा को हम ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिसकनेक्टेड सर्विसेज का मतलब यह होता है कि जब हम डेटा को यूज नहीं करना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन को जब नहीं हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अपने नोड्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं आईपी से। तो मैं आशा करता हूं कि ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। जो भी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी तो आप लोग ग्रुप में आकर के मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।